तो बोले नीलकंठ की तरह हर जहर जो है मैं स्वीकार कर लूंगा। INDI जो क्या गठबंधन है को मोहब्बत से एकजुट रखूंगा। वो कह रहे हर आलोचना स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि जब बैठक हो रही थी तो कई लोगों ने कहा कि कांग्रेस ऐसा कह रही है, कांग्रेस बोलते बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कहिए, कोई भी आलोचना करिए, मैं नीलकंठ की तरह सारा जहर सारा विष पी लूंगा और मुस्कुराता रहूंगा। बुरी बात है, मैं रखूंगा बीच में। और वो ये कहते हैं बिलीव मी वी विल विन एंड दे विल फेल। फेल करना बीजेपी फेल होगी और हम लोग तो फिर भी स्क्रिप्ट पढ़ने में और ओरिजिनल दिमाग में बहुत फर्क होता है। आप समझ गए मेरे क्या? जो भी आपने बात की उसी का जवाब। नहीं ठीक है, आपने वो बड़ा टेंशन बनाया है। स्क्रिप्ट पढ़ लो, अपना दिमाग नहीं है, अपना दिमाग भी तो यूज करना चाहिए आदमी को। बिल्कुल। अच्छा मैं समझ गया। हाँ बोलो भाई। सुनील सिंह हूँ MP से। सुनील सिंह MP से जी। जितने भी इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं, अब नंबर अखिलेश का है, कांग्रेस उनको खा जाए। यहाँ कहाँ करना जितने चिपका के कैसे खड़ा हो गया यार आदमी, ये आम आदमी पार्टी में बैठे हैं, इनको चाट गए, उधर शरद जी को चाट गए। अरे यार थोड़ा कर लो, आप देख लूंगा उसको, आप 5 मिनट निकल जाएंगे। भैया बहुत बहुत बधाई। लोगों जब आएंगे तो बोल। मैं एक बार फिर से बयान को रख देता हूँ, मेरा काम है बयान को रखना। अखिलेश वो कहते हैं, राहुल जी कहते हैं कि मैं दुनिया भर का जितना विषय, वो पॉलिटिकल रेफरेंस से कहते हैं कि जितना विषय मैं पी लूंगा नीलकंठ की तरह, लेकिन मुस्कुराता रहूंगा, हंसता रहूंगा, INDI को एकजुट रखूंगा। नाउ द डिबेट स्टार्ट। सबसे पहले कांग्रेस जी, अखूजा जी। देखिए राहुल जी ने जो बात कही है वो बात एकदम स्पष्ट है कि आप नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ। नफरत की दुकान या मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ। आप उत्तराखंड को देख लीजिए, आप देश में किसी भी कोने में देख लीजिए, जहाँ भी नफरत होगी वहाँ पे कांग्रेस का कार्यकर्ता उस नफरत को रोकने के लिए खड़ा रहेगा। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है, मैं समझता हूँ कि ये वही परिप्रेक्ष्य है जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आंख के बदले आंख इस दुनिया को अंधा कर देंगे। तो आप किसी को कितना भी गाली दो, आप उसको सहन के। गाली कौन दे रहा है? वो आप जो INDI के ब्लॉक के लोग हैं वही गाली दे रहे होंगे आपको। मुझे लगता है कि 2014 के बाद से एक नैरेटिव चला राहुल जी की छवि को खराब करने के लिए, उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्चा किए। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा हुई तो राहुल जी को पूरे देश ने समझा और एक अच्छा हम लोगों के सामने निर्णय आया है। और जिस तरीके से वो भाई बात कर रहे थे, मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने JDU को खा लिया। भारतीय जनता पार्टी ने सुनो बात को जवाब है तो सुनना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को खाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने NCP को खाने का काम किया। मतलब साफ है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो ठीक है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है तो वो वोट चोरी करेंगे, वो सीट चोरी करेंगे और वो पार्टी। क्या कहना है कि राहुल गांधी के नैरेटिव को एक खराब नैरेटिव बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन राहुल गांधी बहुत अच्छे और बहुत बेहतर इंसान है। आली बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। डिबेट में मैं शुरू करता हूँ जी। भैया जी, हाँ जी भैया जी विष की बात कर रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं, कौन किसको खा गया उसकी बात कर रहे हैं। 12 जून 1975 कभी बीता। इलाहाबाद कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था? भ्रष्टाचार के आरोप में इंदिरा गांधी जी चुनाव नहीं लड़ सकती, दोषी करार दिया था। तो सबसे पहले लोकतंत्र को खाया जिसने, उसका नाम है कांग्रेस। उसके बाद जनता के विकास को किसी ने खाया, उसका नाम है कांग्रेस। मीडिया की आजादी को किसी ने खाया, उसका नाम है कांग्रेस। और गठबंधन को खाने की बात कर रहे हैं। नियमों तो बहुत जल्दी भूल गए आप। चुनाव निकला नहीं, शपथ लिया नहीं, तुरंत पहुंच गए कटोरा लेके, भैया शामिल कर लो हमको कटोरे। उसके बाद अखिलेश यादव जी, हम तो चलिए जिस पार्टी से आते हैं, जिस पार्टी से मिलते हैं, कुछ ना कुछ उसको देकर ही जाते हैं। लेकिन आप साथ में बैठाते हैं और जैसे मीटिंग का इस्तेमाल होता है, किसी को चिरकुट, किसी को गुंडा पार्टी, किसी को परिवारवाद की जननी बोल के दूसरे को कोहनी मार के निकल जाता है। तू किधर है? ये कांग्रेस के कुछ बयान है जी जनाब अली, ये कुछ कांग्रेस के बयान है। फटाफट खड़े लोग बैठ कर रहे हैं और उसी के बातचीत के सिलसिले को जोड़े जी। अभियान उमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ बहन? तू इधर आ जाओ, स्वाति गुप्ता। स्वाति जी, ये जहाँ पर डिबेट कर रहे हैं
खड़क सिंह नहीं, हाँ संसद मार्ग के सामने वाली गली में। थोड़ा लंबा चौड़ा हमने डिबेट रहा तो एक ही सेंटेंस में निपटा दिया। तो भाई मैं तो सोचा कुछ आगे बढ़ेगी, कुछ आगे बातचीत करो, एक ही सेंटेंस में इसमें निपटा दिया। बोला कि ये डिबेट हम खामखा की दिल से चिल्ला रहे। जी बोलिए, आगे आइए। हम तो कहाँ से आना हुआ? तेरी गाड़ी दिल्ली से। एक्सीडेंटल हाँ, क्या नाम है? खुशमीत जी, खुशमीत जी बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं? आ रहा हूँ तुम्हारे पास। हाँ कुछ सच कहना ही नहीं है। ठीक है, तू आजा। आए तो हम लोग ये देख रहे हैं थोड़ी सी। अरे जब तू आ जाएगा तो सीधा निकल जाएंगे। का कहना है कि मेरा कोई व्यू नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ से सीधा निकल जाएंगे। बोलूँ यार, छात्रों के लिए आप क्या कर रहे तो हैं? देखिए, ये सवाल है मैं मेरा। नीट के जो पेपर लीक हुए उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे ये इस लोग पर क्या मेरा डीएल सवाल है। ये बाकी तो सब डीएल ठीक नहीं कर रहा हूँ है, मैं। लेकिन ये एक दो सवाल। हाँ, क्या उम्र है तुम्हारी? अबे मेरे पास गाड़ी है क्या? उम्र क्या है? 17 अच्छा, कहाँ से आना हुआ? हाँ, वहाँ 17 साल आदमी 34 साल के बराबर है। हाँ, वहाँ का आदमी 17 साल में जो है वो नाक कान कर सकता है। बोलो, जल्दी बोलो। मार्क लिया। सुन मेरी बात, सुन तो ले मेरी बात। कैसे लग रहे हैं? 17 साल की बाइक हाँ, गया से। अरे ठीक है, तुमने देखा है, बोले स्वास्थ्य मंत्री जो है अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। सवाल पूछा उसने 2 मिनट खुशमीत ने, उसने एक सवाल रखा है। भैया जी, जनता से प्रश्न आया कि स्टूडेंट क्यों नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी सरकार है जो चाहे IIT हो, चाहे IIM हो, चाहे मेडिकल्स हो, उसके न केवल बजट बढ़ाए, सीट्स भी बढ़ाए। और अगर पेपर लीक हमारे कार्यकाल में हुए तो उसके लिए कानून बना के कड़ी कार्रवाई भी की। घर बैठा के जॉब देने का काम और सेटिंग करके सीट खाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। और एक बात मैं बता रहा हूँ, ये आपके डिबेट में निकल कर आएगा। आज का जैसा आपका पर्ची है, तो किसी कारण से नाम लेट आएगा तो इसमें ऋषभ तिवारी बीजेपी का नाम नहीं है। और आपने शायद इंट्रोडक्शन में भी नहीं बोला, लेकिन रियलिटी क्या है? ऋषभ तिवारी तो मौजूद है। तो इन राजनीतिक अंधों को ना तो विकास दिख सकता है, नंबर भारत में बैठा दीजिए, मेरठ का टिकट मैं देता हूँ, पूछिए कब आया। यहाँ से आते हैं और स्पीड का रेशियो एक्सप्रेस में बन रहा, पूछिए कब आया। सीट्स कब बढ़े, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कब पहुंचा, कब एयरपोर्ट बने। आंकड़े देखने नहीं चाहिए तो सावन के अंधे को सब हरा रही। हमको अंधा नहीं कहा, लेकिन आपने, है ना? हाँ, हमको अंधा मत कहिएगा, मुझे सब दिखाई देता है। मुझे याद है कि जब आप बोलने आए उससे पहले किसी ने कहा कि ऋषभ तिवारी, मैंने बोल दिया। जी देखिए, ऋषभ जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। वो बहन खुशमीत ने एक बहुत सलीके का सवाल पूछा कि नीट का पेपर लीक हो गया, उस पर क्या किया। मैं आपके माध्यम से 2 लाइन में कहता हूँ कि डरना नहीं है किसी के भी पैरों के नाप से, डरना नहीं है किसी के पैरों के नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। दूसरी बात, इन्होंने वही तो 7 साल बाद हुआ है। इनकी जब पाप का घड़ा पूरा भर गया तो ये चले गए। अब 12 साल से ये छटपटा रहे कुर्सी के लिए। आज ये मोहब्बत की दुकान लेके आए। इतने दिन इनकी डिक्शनरी में डेवलपमेंट नाम का वर्ड था ही नहीं, आज इनको ध्यान दे रहा है। नीट का पेपर लीक आपके सुना में नहीं हुआ था क्या? सरकार उस पर काम कर रही है, आप तो जिम्मेदारी नहीं लेते थे, बात खुलने ही नहीं देते थे कि हमारी सरकार की आलोचना हो जाएगी। बात दबा दिया जाता था। जिनके पास पैसे होते थे पेपर खरीद लेते थे, जिनके पास नहीं होता था वो बेचारे पीछे की लाइन में रहते थे। दबा दी जाती थी। सबसे पीछे लाइन में व्यक्ति खड़ा रहता था, आज आगे आया हुआ है। क्या नाम है आपका? दुर्गेश है। दुर्गेश जी, हाँ जी, मधुबनी बिहार। आप काम क्या करते हैं? पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। देखिए, अगर आपने कहा है कि मैं नीलकंठ हूँ तो जहर पीना सीखिए। फांसी क्या पढ़े लिखे को? फांसी क्या? छोटा बोला करो, पढ़े लिखे को? फांसी क्या? कह रहे हो नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ। आ रहा हूँ, झेलो। आप कह रहे थे, राहुल गांधी जी कह रहे थे मैं सारा अपमान पी लूंगा नीलकंठ की तरह। भाई मैं सब, भाई एकजुट रखना तो करना तो पड़ेगा ना किसी को। मैं सब स्वीकार कर लूंगा। तो सबसे पहले तो ये स्वीकार करो कि देश की जनता ने आपको सिरे से नकार दिया। फिर आप ये स्वीकार करो कि देश से आपका सुपड़ा साफ हो गया। फिर आप ये स्वीकार करो कि आपने सारे घटक दल को खा लिया। और फिर ये स्वीकार करो कि आप जेल इसलिए नहीं गए जो भाजपा कहती थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो नेशनल हेराल्ड जो ओपन एंड शट केस है उसमें जेल में बंद करेंगे, क्योंकि आप अंबरनाथ म्युनिसिपल कोर्ट्स में इस भाजपा और कांग्रेस का ही गठबंधन हो जाता है। दूसरी बात, 2014 में
भारतीय जनता पार्टी ने क्या कह के वोट मांगा था कि जी हम जो है राम नाम पे वोट मांग रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे तो आपने इन्हें कहीं वोट मांगते देखा नहीं होगा। भाई ये कहते थे ना धर्म की स्थापना करेंगे, हम पक्के जो है राम भक्त हैं। अब इन राम भक्तों से एक सवाल पूछो, और किसी को पता हो तो मुझे भी बताना, सबसे है सवाल, उत्तर प्रदेश जहां योगी जी की बात हो रही थी अभी कि योगी जी मोदी जी हैं तो सारी चीज ठीक है, बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 क्यों पहुंच गया ये बताओ। अलाना ग्रुप से एक सेकंड, अलाना ग्रुप से एक सेकंड, अभी एक सेकंड, आप सच बात, जब मैक्सिको सबसे ऊपर आता था। ये झूठ बोल लेना, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। बोलते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं झूठी बोलते हैं। कोई बात नहीं, आप सही कर ये साथ में जूम करके इन्हें दिखा देना, चश्मा लगा रखा है इन्होंने, शायद दिखे ना। भाई रुकिए, जनता को दिखा दीजिए, जनता को दिखा दीजिए ये कौन सा है, ये सरकारी पीएचडी की रिपोर्ट है क्या, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बुलवा लो। ऐसा करो माइक ही नहीं दे दो, फिर हमें बात को पूरी करने दो। आप गूगल करके देख सकते हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1। और दूसरा, अलाना ग्रुप 250 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। इन्हीं के नेता उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा कहते थे कि सीता माता टेस्ट ट्यूब पे दी है, क्यों नहीं निकाला पार्टी से बाहर। सही बात। नरेश अग्रवाल कहते थे, नरेश अग्रवाल ने भगवान श्री राम के बारे में बिल्कुल सही बात। मुझे आप बिल्कुल यू कैन गिव क्लैरिफिकेशन, आप भी बोलेंगे, लेकिन यू हैव टू मुझे ये बताइए, बीफ से मतलब क्या होता है, बीफ का मतलब क्या होता है? गाय का मांस। बीफ से, अब ये बिल्कुल सही सवाल पूछा। गाय का मांस। हमें बताएंगे बीफ में क्या क्या आता है, वो भी मुझे पता है। हाँ, गाय का मांस। उत्तर प्रदेश के भैंस नहीं आती। सोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर, अब क्या हो गया? मैं जब आपके इंटेंशन पे सवाल उठा रहा हूं। देखिए एक बात सुनिए, अगर 50,000 गाय कटी है उत्तर प्रदेश में, भाजपा विधायक कह रहा है, भाजपा का विधायक कह रहा है। देखिए मैं मान लिया, हम नहीं बोलेंगे। भाजपा के विधायक कह वो तस्करों पे कहा था कि जो गाय की चोरी 50,000 विधायक, 50,000 गाय कटी है, ये उत्तर प्रदेश में भाजपा का विधायक कह रही है। ये बात मुखिया जी ने कही थी कि 10 साल भाई आप ना खुद सीधे रह पा रहे हो ना दूसरे को रहने अरे यार तुम सीधे ही खड़े नहीं हो पा रहे, कैसा होना यार, सीधा कैसे खड़े होते? जबरदस्ती रिश्तेदार लड़का है क्या यहाँ पे? क्या क्या कर रहा है? अरे आप फालतू मेरे से बकवास मत कर। अरे आप अपना लाइव सीधा खड़ा हो जा। घुसे जा रहे हो, खड़ा नहीं हो रहा, भेज जाता है। पीछे लोग खड़े हैं, चलो ठीक है, थोड़ा मैं सबको नमस्कार। थोड़ा पीछे रहो ना, पीछे पीछे बहुत मानते थे, उनके लिए मैं दो बात कहूँगा बोल रहा हूँ। कि कांग्रेस देखो, ऐसे ही फालतू फंसते बात ना रहो, करो। जैसा फंसता है आप आप करो, मैं नहीं करता। फालतू बात ना करो। मजा नहीं आएगा। मजा मेरे को भी नहीं आता। मैं बता दूं क्यों मोदी, हजारों नेता इस देश में पैदा हुए, लेकिन मैं क्यों मोदी को समर्थन करता हूँ, तो सुन लो कान खोल के। आप भी, कांग्रेस भी, आप कांग्रेस आज बनी है, इंसान पहले बने हो। राम मंदिर, धारा 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या इस देश की आवश्यकता नहीं है? आज हर हिंदू मुसलमान को चाहता है, हर मुसलमान हिंदू को चाहता है। नहीं चाहते हो तो तुम, नहीं चाहते हो तो तुम्हारी नीति। जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे, मेरे लिए महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, या अब्दुल कलाम हो, या मौलाना अब्दुल आजाद हो, सब एक है। राम भी वही है, रहीम है। बांटो तुम, अब बेवकूफ समझो हमें। एक बात कहूँगा तो इन्होंने तो जो बीफ बोल के पकाया था, उसमें तुमने पानी डाल। नहीं अभी पकेगा, अभी और पकेगा। नहीं, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, पहले पार्टी पाएगा जी। डाटा
सर यू हैव सर आज ये उठाना चाहते हैं तुम्हें उठाना चाहते हैं कुछ भैया मैं आपके मोबाइल को सच नहीं मानूंगा। भैया देखिए, आज हम नीलकंठ नहीं है, क्योंकि जो अपमान आते हैं उनसे हम सीखते हैं, वो विष नहीं है। पर हम ये कहना चाहते हैं कि आज मैं नाराज हूँ, युवा आज देश का गुस्सा है। हम हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं एक दूसरे को, पर आज का युवा एक घर खरीद सकता है। मुंबई जैसे शहर में एक युवा को 90 साल लगेंगे सैलरी पर घर खरीदने के। क्या ये मुद्दे जरूरी नहीं है? क्या मोदी सरकार के नीचे, मैं मानता हूँ भैया जी, मैं मानता हूँ आप आर्बिट्री नहीं, किसी का सवाल लेंगे ना जवाब देंगे। प्रतीक जी, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। आज हमारी शरद पवार की पार्टी का सुनिए। आज हमारी देश की जीडीपी 6%। सर, आज हमारी देश की जीडीपी 6% से बढ़ रही है कोविड के बाद। वो 8% हुआ करती थी। अभी ईरान में युद्ध चल रहा है, वो 4% पहुंचने में डेंजर है। आज एनडीए सरकार को काम करने की जरूरत है। वो हम पर आरोप लगाते रहते हैं 7 साल कोई काम नहीं किया। मैं मानता हूँ कि हम सबसे बुरे थे, पर क्या आज इन्हें काम करने की जरूरत नहीं है? जहाँ युवा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% तक पहुँच जाता है, राजस्थान में 34% तक पहुँच जाता है, तो सरकार सोई हुई क्यों है? वो हमारी आवाज सरकार सोई हुई क्यों हुई? पैसा मैं आ रहा हूँ, सबके पास आऊंगा। उधर से भी किसी ने हाथ उठाया। भारत माता की देखिए, 4,399 दिन की सरकार है, उसके लिए मैं बहुत बधाई दूंगा और साथ ही साथ इस चैनल को भी बधाई दूंगा। बहुत कुशलतापूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं भैया। भाव बढ़े जा रहा है। मैं कहीं भी रहूं, इस शो को नहीं छोड़ सकता। शादी में सोना खरीदेगा। शुक्रिया। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी यदि पहचान दिलाई है तो इस शो ने दिलाई है प्रतीक भैया की। सही बात। अब मुख्य बात, नीलकंठ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो भगवान भोलेनाथ होते हैं जिन्होंने विष पिया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है, गला नीला पड़ गया। और एक नीलकंठ नाम का पक्षी भी होता है जिसने विष नहीं पिया, गला नीला करके घूमता रहता है। और आजकल ऐसे नीलकंठ ज्यादा घूम रहे हैं, गला ज्यादा से ज्यादा। और विष कब पीते हैं? और ये सरकार विज्ञापन की नहीं, भ्रष्टाचार के समापन की है। ये सरकार भारतीय संस्कृति के पुनर्स्थापन की है। याद रखिएगा, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि शरीर में अंगों का महत्वपूर्ण स्थान है, चेहरे में आंखों को होना बहुत जरूरी है, राज्य में न्याय बड़ा आवश्यक है और भोजन में लवण होना चाहिए। उसी तरीके से भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए देश में मोदी सरकार भी होनी चाहिए, विकास के लिए मोदी सरकार होनी चाहिए। आप हर क्षेत्र में देखिए, चाहे एक्सप्रेस वे बनाना हो, चाहे जनधन खाता हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इसके साथ साथ राम मंदिर की आपने बहुत अच्छी बात की। लोग कहते थे 370-35 से समाप्त करोगे तो कश्मीर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज लाल चौक में तिरंगा भी फहर रहा है और शान से हम सब वहाँ भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी लोग कह रहे हैं हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, भारत के साथ रहना है। तो निश्चित रूप से आज साहब ये कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज है, ये कहते हैं न्यायपालिका में, ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को ले लो, ये कहते हैं वोट का जो तंत्र है वो ले लो, एवरीथिंग को कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज है। मेरे को माइक पकड़ा है ना, सोने का भाव क्या है, क्या नहीं है, मैं केवल पिछड़ा नजर आता है क्योंकि उसकी नजर उसी में रहती है। हर श्रेष्ठ कार्य के पीछे ये नकारात्मक चीज देखेंगे। देखिए, सरकार चल रही है तो न्यायपालिका भी चलेगी, ईडी भी चलेगी, चुनाव आयोग भी चलेगा, ईवीएम भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। आपकी जनता के बीच पहुंच नहीं है, पकड़ नहीं है, तो आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। फिर कहता हूं,
भारतीय संविधान अनुच्छेद 326 कहता है कि भारत के नागरिक को इस देश में वोट देने का अधिकार है। अब भारत के नागरिकों के बीच अपनी फौज बनाइए, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 326 भारत के नागरिक को अधिकार देता है। वेस्ट बंगाल में 27 लाख लोगों को डाउटफुल वोटर बोल के छोड़ दिया। उसका जवाब कौन देगा? वो बहन खुशप्रीत जो है बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, एजुकेशन पे बोली। मैं और ये भाई साहब कह रहे थे कि मैं रेलवे का टिकट करा देता हूँ। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा देता हूँ एजुकेशन मिनिस्ट्री का। मिड डे मील पर 6 रुपए 64 पैसा एक बच्चे के एक टाइम के भोजन पे खर्चा होता है। ये 20 रुपए दे रहा हूँ सर, एक टाइम का भोजन लेके दिखा तो मान जाऊंगा। अरे नहीं ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। 2014 से लेकर 2026 तक 2000 पहले का तो भारत था ही नहीं। पैसा प्रचार में खर्चा हुआ। गुलाम थे हम लोग, हम गुलाम थे। मोदी जी हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। आप 5 किलो ऐसा जाओ, मोदी की फोटो रहेगी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारी योजनाएं हैं, ये जो सारी लोगों के साथ एक तरीके मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, दिक्कत सरकार से है या दिक्कत मोदी से? मतलब दिक्कत वोटर से है, दिक्कत वोटर से है या 80 किलो आदमी को जो अनाज मिलता है वो दिक्कत अनाज से है या मोदी की वोटों से? आपके जवाब को 2 लाइन में बताइए। नजर नजर से उतरना कमाल होता है, नब्ज नब्ज में उतरना कमाल होता है, बुलंदी पर पहुंचना कोई कमाल की बात नहीं है, बुलंदी में पहुंच के काम करना कमाल होता है। तो आपने कोई काम नहीं किया, इसी के कारण इंडिया का डिक्लाइन। जब मैंने आप लोग जब जनता, जब मैं आप कहता हूँ तो जनता, जब आपको जनता ने सत्ता पे पहुंचाया, आपने इसी तरह मुशायरे में वक्त गंवाया। कुछ नहीं करके बवाल करना बड़ा आसान होता है, और जिसने कट कर देश को उठाया उस मोदी जी को पूरा देश सलाम करता है। क्या है? वो सवाल उठाए, उन्होंने जवाब दीजिए उस सवाल पे। 20 रुपया दिखा रहे थे, 20 टका लीजिए और क्या खा के आते हैं। अरे 20 तो छोड़िए, ये वो सरकार है जो मजबूर है उनको मुफ्त में राशन देकर मजबूत करके गाँव में 25% गरीबी रेखा से बाहर निकालकर अर्बन डेवलपमेंट को जनता को सशक्त की है। और ये आंकड़े दे रहा हूँ, आप चलिए जन राहत केंद्र में आपका इलाज हम फ्री में जरूर करवा देंगे अगर आपको नहीं मिल रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये आंकड़े समझाना साहब, प्रचार की बात कर रहे हैं ना, प्रचार में और जन जागरूकता में बहुत अंतर होता है। और मेरा मानना है कि जब आप जन कल्याणी काम करेंगे तो जन जागरूकता पहुंचाना जरूरी है। आपकी दिक्कत क्या थी? सारा परिवार के लिए काम किए तो प्रचार क्या घंटा करते? जब यहाँ देश के लिए काम होगा तो छोटा प्रचार होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ साहब, ये कह रहे क्या हुआ, इनसे मैं पूछता हूँ, निकलिए आप, ज्यादा दूर नहीं जाना है ना, कहाँ गए थे? गुड़गांव, हरियाणा, दिल्ली, कहाँ? यहाँ आप निकलेंगे गुड़गांव की ओर, चमचमाता हुआ हाईवे दिखेगा। ये तो राहुल गांधी जी अपने आए थे इटली से तब बनाए थे। राहुल गांधी जी अभी अपने हवा दिखे, उसके बाद माहौल चाहिए, कहीं नहीं जाना है। इनको राम मंदिर पे ही 2 मिनट दीजिए, 1 सेकंड दीजिएगा, कहीं मत चाहिए। ज्योतिर्लिंग में से 12वां ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ, वहाँ पे एरोप्लेन कब पहुंचा जहाँ के इनके ही नेता लोग आज उतर के झारखंड में मलाई खा रहे हैं। वो तो राहुल गांधी जी सपने से उठे थे बनवा के। राइट। मैं आपको बिल्कुल 5 सेकंड दे दूंगा। और मुझे एक बात अच्छी लगी कि उन्होंने 20 रुपए निकाले। 1 मिनट, मैं वहीं जाइएगा, रैंक पे जाइएगा। 20 रुपए निकाले और बीजेपी के प्रवक्ता को दिए, बोले कि जाइए 20 रुपए में खाना खिला दीजिए। आपकी याददाश्त कमजोर होगी, लेकिन जो बहुत समय से काम कर रहे हैं उनकी याददाश्त बिल्कुल मजबूत है। और बहुत सारे लोग तो यहाँ पे बादाम भी खाते हैं। आपको याद नहीं होगा कि आप यहाँ पे यूपीए के जमाने में कितने रुपए में, याद है आपको? 26 रुपए।
अरे जनता है मेरे मालिक, तुम यहाँ पे तमाशा करके चले जाओगे, तमाशा रजिस्टर्ड होगा, तमाशा हम जब तक अपने बाल काला नहीं करिए। अब तो श्री राम पे बात आई है तो जवाब दूंगा। आज का युवा की भी बात कर रहे थे ना, इस देश का युवा चंद्रयान 3 को भी स्वीकारेगा, अपनी संस्कृति को भी स्वीकारेगा। और ये एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है सर, ये बताओ हमको। किसका नाम लेंगे? अलकायदा तस्करी और उसका बिल्कुल मांगो, तुम राम के नाम पे वोट मांगते हो, लेकिन राम का चंदा चोरी मत करो। अरे हमारे काम हमारे को गाँव से सही बात है। विनम्रता के साथ ये सम्मानित प्रवक्ता महोदय आम आदमी पार्टी के मेरे साथ मैं इससे निवेदन करता हूँ, आप माफी इस बात की मांग लीजिए। राम मंदिर को लेकर सच कड़वा होता है। चौधरी टिप्पणी चल रही, जिसका कोई कोर्ट में प्रमाण नहीं है, जिसका कोई न्यायालय में प्रमाण नहीं है। ये लोग इस तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं और जवाब नहीं, प्रमाण चाहिए। प्रमाण चाहिए। वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ या कोई चंदा चोरी हुई है, आप लोगों ने सच्चाई ये है कि राम मंदिर ना बने इसके लिए हलफनामा दिया था, और राम मंदिर बने इसके लिए 1 रुपए का चंदा नहीं दिया था। अरे सच कड़वा होता है, सच बोल रहे हैं। तो संविधान को ही नहीं मानते। आर्टिकल 48 क्या है? अगर हम पढ़ लेते, काउंस कल्चर बैन है हमारे देश में। बहुत शानदार। मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस युग में पत्रकारिता कर रहा हूँ जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष और उन्होंने टीम इंडिया से में जब बैठक हो रही थी, जब उन्होंने संबोधन दिया है। अरे यार वो बोल के पूरी आजादी है आपको, और अगर आप प्रफुल्लित हैं चलो ऐसा थोड़ी ना कि देश में उनको वोट नहीं मिलता, वोट मिलता है बिल्कुल मिलता है। मैं कह रहा हूँ मैंने तो सिर्फ इतनी बात कही, आप 20 रुपए दे रहे थे बीजेपी वाले प्रवक्ता को, 26 रुपए आप बता रहे थे थाली मिलती है। अगर वो खबरियाँ उस समय हुई, उस समय हम लोगों ने तीसरी आलोचना की थी उस चीज की, तो क्या उन्हीं चीजों का अब आज के समय रिपीट किया जाएगा? मूल मुद्दा ये है सर, अभी भी इस अभी माफी मांगी थी इसके लिए। जनता को सजा देंगे सर इस चीज के लिए। अच्छा तो ठीक है, जनता एक मिनट फिर जनता इनको भी सजा दे देगी, जनता इनको भी सजा राहुल देगी। गांधी जी ने अपने संबोधन में यही कहा कि तमाम भारतीय लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी है कि वर्तमान सरकार चाहे वो जितनी भी संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाए, लेकिन जब जनता मूड बदलेगी तो सारी चीजें बदल जाएगी। उस दिन संबोधन में उन्होंने यही चीज कही। आज अगर ये बात हो रही है सर, आज हम लोग जनता के पक्ष में बात मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये बात हो क्यों रही है, उसकी जड़ में क्या है ये तो जानो। जड़ में यही था कि तमाम रीजनल पार्टीज को जो कांग्रेस से निकली, वो जड़ में यही है। क्यों ये बात आई नीलकंठ वाली? जो पार्टी रीजनल पार्टीज निकली उन सबको कांग्रेस में वापस आ जाना चाहिए, जैसे टीएमसी, एनसीपी, शरद पवार, ये सारे लोगों को एक आ जाना। क्यों आ जाना चाहिए? देखिए वो तो मामला हो रहा है कि टीम इंडिया को कैसे एकजुट किया जाए, उसके लिए अलग पार्टी खत्म कर दो, पार्टी खत्म कर दो। पार्टी खत्म करने की कोशिश नहीं हो रही है। मेरा सवाल तो सर अभी भी एक मैं गंभीर रूप से चिंतित हूँ। जिस समय से भारतीय नाविकों के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था और हेलफायर मिसाइल से हमला किया, तो वो मिसाइल का किसके ऊपर? अल-जवाहिरी के ऊपर अटैक किया गया था, अलकायदा प्रमुख के ऊपर। अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके साथ हमारे रिश्ते हैं अमेरिका के साथ, भारत का मित्र देश है। और वैसे स्थिति में अमेरिका को बिल्कुल पता था कि वहाँ पे भारतीय अच्छा उसके बाद भारत ने क्या किया? भारत ने उनके राजदूत को बुलाकर बस यही किया, बस इतना ही किया, इतना ही किया। नहीं मैं पूछा, इतना ही किया बस भारत ने, बयान दिया है। बस इतना ही हुआ? नहीं नहीं, देखिए आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं आपका पूरा इतना ही हुआ। बस अमेरिका को दबाव बनाने की क्या कोशिश? दो टूक जवाब यूरोप को दिया, दो टूक जवाब यूरोप को दिया। बोले आपके हथियार जो है कहाँ इस्तेमाल होते हैं, और दो टूक जवाब अमेरिका को दिया। देखिए आप सत्ता में आएंगे, यही जनता आपको भी वोट देगी। मेरी बात सुनिए, यही जनता आपको भी वोट देगी जो बीजेपी को वोट देती है। लेकिन झूठ मत बोलिए, ना झूठ फैलाइए, ना झूठ मत फैलाइए। हमला करके भारतीय नागरिकों पर हमला किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही किसी भी रूप में सहन नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताइए, जब मुंबई में ब्लास्ट हुआ था किस तरह से हमले हो रहे थे?
इसी के नाम से मैं तमाशा हो रही तो क्या हो रहा था? पाकिस्तान को बिल्कुल ये एलजीबी नहीं, देखो ये सभी चीजें अच्छी हैं, हमें भ्रष्टाचार मिटाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत, पर अभी कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गया। इनका वॉशिंग मशीन आज धोबी घाट बन गया है। हमारे सभी नेता वहां पे बैठे हैं, तो ये किन पर इल्जाम लगा रहे हैं? मैं मानता हूं कि जो कोई सत्ता में होता है उसे प्रश्न पूछना जरूरी है। धर्मेंद्र प्रधान जी के नीचे 2024 में नीट पेपर लीक हो गया, अभी 2026 में लीक हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इन्होंने बड़ी एक अजीब किस्म की बात कही कि जितने नेता दूसरी पार्टी से भाजपा में आ रहे हैं वो सब भूल जा रहे हैं। यानी आपकी सारी पार्टियों के नेता भ्रष्ट थे क्या? तो भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में क्यों रखे थे? ये सवाल उलट के आपसे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है कि आप लेकर आए रहे हो। हम यही तो कह रहे हैं, इनकी तमाम पार्टियों में नेता भ्रष्ट और लोग छोड़ कर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में घुस रहे हैं। अभी 19 सांसद टीएमसी के आ रहे हैं भाजपा में, दो तिहाई तो आप लेके चले गए। वो इतने कमजोर सिद्धांतों के लोगों को आपने रखा क्यों? एक बात बोल दूं यार, मैं तो सोने के लिए आते हैं। कल भी आए थे, पहली बार आए थे। आसाम के हैं, इनके बच्चा मसल डिस्ट्रॉफी से परेशान है, स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से SMA कहते हैं। इसका इंजेक्शन बहुत महंगा है, लगभग 9 करोड़ रुपए का है और उसके लिए बराबर आते हैं। मैं नाम जानना चाहता हूँ आपका। प्रदीप। हेलो, हाँ भैया। प्रदीप केवट, असम से कहाँ के रहने वाले हैं? करीमगंज डिस्ट्रिक्ट से। जी जनाब। चलिए, एनसीपी ने कहा, ये बताइए एनसीपी बनी किस कारण से? हमारी गाड़ी में डलो है, कांग्रेस से अलग हुई और 3 महीना 6 महीना नहीं हुआ फिर कांग्रेस। ये ना बताइए कौन इतना नहीं मिले, हमने ऑनलाइन मंगाओ तो। आपको ये बताइए कि आप कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, है ना? यही सवाल है। जी नमस्ते। नमस्ते। सवाल नहीं पूछना, मैं ये पूछा था कहाँ से आना हुआ? कहाँ से हुआ ना? बिहार में कहाँ से? आपका नाम? चलिए स्वागत है आपका। मैं सवाल पूछने नहीं आया, तो मैं देख रहा था उत्सुकता से आपको। जी बिहार में कहाँ से? मधेपुरा। हाँ, मधेपुरा में जाना हुआ इस बार में। सर एक मिनट, ये नया लड़का देखिए कहाँ जाना है? अरे ऐसे कैसे बोल रहे तो बलरामपुर को भी जानते हैं, गोंडा को भी जानते हैं। सुनो, अब मकनपुर के मेला को भी जानते हैं। और जानते मैं सब हूँ। अब देखो बाहरी करो, आराम से चुपचाप ईमानदारी सब करो। करेंगे क्या? पहले ये इन्होंने जो किया, हमने एक उदाहरण दे देता हूं। बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी वाले विज्ञापन की। पहली बार बिहार के चुनाव में महिलाओं के सैनिटरी नैपकिन में इनके नेता का फोटो। इतनी शर्म की बात है कि आप महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बांटते हैं और उसमें फोटो लगाते हैं आपके नेता की। बांटना अच्छी बात है, उसमें फोटो लगाएंगे आप अपने नेता की। जे आप विज्ञापन पर बात करते हैं। अब आता हूँ मुद्दे पे। नहीं, ये विज्ञापन का कहना बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी मतलब अफवाह पार कर, अफवाह का नया रिकॉर्ड बनाओ, उसको पार कर जाओ। करते आप करेंगे क्या? भाई देखिए, बीच में स्क्रीन मत काट करा करिए। जहाँ जनता है वो देखती रहती है सामने, स्क्रीन मत काट करिए। हाँ जी, अब आते आपने करेंगे क्या? अरे हमने कर दिया, ये 22 में कर रहे थे। आपको फिर ऐसे ही करना है तो फिर आप ऐसे ही करिए। आप कह रहे थे ना कि क्या करेगा, कर दिया भारत ने। हमने वोट दिया, मोदी जी ने, इन्होंने कहा 22 में मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज मेक इन इंडिया का हवाई जहाज इनके माथे पे नाच रहा है। ये पॉइंट जी, अब आप स्क्रीन मत हटाइएगा। जनता बोल रही है, वही जनता है जो मेन चीज है, उसी के लिए सब परेशान है। युवा आ रहे हैं, बहुत दूर से आए हैं, सिर्फ आपका शो देखा। अरे आइए बाबू जी, आइए आगे आइए। कहाँ से आया हुआ? मिर्जापुर से। जय हो माँ विंध्यवासिनी, जय हो। हाँ जी बोलिए। प्रतिदिन आपका शो देखते हैं, पूरे मोहल्ले में आपका शो डेली चलता है, बहुत। अरे लड़ाई झगड़ा क्या देखते हैं उसमें आप? किस मुद्दे में पूरी जनता, पूरी इंडिया बात कर रही है, सलीके के साथ आपका शो देखती है, बहुत बड़ी फैन है पूरी जनता। सलीके के साथ देखती है, अभी सलीका सिखाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी भावनगर गुजरात से। जी आइए। अरे वीडियो आपके बाद में बनाइएगा सर, बोलिए। भावनगर गुजरात से हूँ।
मेरा प्रश्न है कि मोदी जी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है विपक्ष में बैठने का, तो फिर उनको विपक्ष की जवाबदारी कैसे दे सकते हैं? इसलिए उनको तो सत्ता में ही रखना पड़ेगा। राहुल गांधी को बहुत एक्सपीरियंस है भाई विपक्ष का, वोट कैसे विपक्ष में जा सकते हैं? देखिए भाई साहब कह रहे थे मेक इन इंडिया का फ्लाइट के बारे में। मैं एक चीज़ पर काम करने की कोशिश करूँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सन 1961 में मेक इन इंडिया का फ्लाइट बनाया और वो पूरे देश में गया। फालतू बात, फर्जी बात, ये तो बिल्कुल वैसे ही बात हो गई कि मन की बात के 134 एपिसोड हो गए, काम की बात एक नहीं हुई। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, देश रहना चाहिए। अभी 3 टैंकर हुआ, 3 मारे गए भारतीय, 3 भारतीय नागरिक मारे गए। मोदी जी को सबसे लॉन्गेस्ट इलेक्टेड सर्विंग पीएम की कितनी बधाई दिए गए? सबका जवाब लगभग उन्होंने ट्वीट करके दिया। एक भी ट्वीट इन्होंने नहीं किया कि वो मारे गए, इनका क्या फेम एक्शन है, इनको अपनी तरफ से बोलना चाहिए। रिप्रेजेंट ये करते हैं, देश को रिप्रेजेंट ये करते हैं। विदेश मंत्रालय बोल रहा है वो अलग बात है, लेकिन आप देश के सर्वे सर्वा आप बोलेंगे। दूसरी चीज आती है टेक्नोलॉजी पे बात कोई नहीं कर रहा है। अभी आया नंदन नीलकेनी का एक बयान आता है, वो जो एमपीसीआई के पहले हेड थे, वो आते हैं और वो कहते हैं कि हमें मॉडल्स बनाने की जरूरत नहीं है, मॉडल्स नहीं चाहिए हमें, वो करने दीजिए सिलिकॉन वैली को। आज अमेरिका का एक आता है, ट्रम्प का एक बयान आता है कि आप क्लाउड के जो नए मॉडल्स निकले हैं वो विदेश में किसी को नहीं दे सकते, बंद हो गया, अब वो यूज नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं बनाते हैं? हम इस पर बात की जाए। ये झगड़े पार्टियां तो बनी रहेंगी, उस पर बात क्यों नहीं करते? नीट का पेपर लीक होता है, लेकिन नीट के पेपर लीक होने के बाद अगर सब कुछ एयरफोर्स करेगी, सब कुछ आर्मी करेगी, एयरफोर्स पेपर सप्लाई करेगी, आर्मी जाके पेपर सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह सेंटर तक पहुंचाएगी। तो जो इतनी बड़ी आपने संस्थाएं बना रखी हैं, CBSE, NTA, इनको या तो खत्म करिए। सब कुछ जिम्मा अगर आपको हर बात। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। सर मैं अभी नीट के ऊपर बात, अभी एक बाइट ऑफ नीट के ऊपर बात कर रही थी। नीट का रिस्पॉन्सिबल धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, ये देश की जनता को समझना पड़ेगा। नीट का जो रिस्पॉन्सिबल है वो एग्जामिनेशन माफिया है, जो इस देश में रूटेड है, बहुत पहले से रूटेड है। एग्जामिनेशन सेंटर से, प्रिंटिंग हाउस से, डिस्ट्रीब्यूशन से, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है जो इसीलिए तो लेके आए थे आपको। तो अगर कल को अगर धर्मेंद्र प्रधान जी भी रिजाइन कर देते हैं और दूसरा कोई नेता आता है, उसके बाद भी नीट पेपर लीक होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? फिर ये मोदी जी को बोलेंगे क्या? उन्होंने बोला कि राहुल जी ने काफी लंबी यात्रा की, लोगों को बहुत जोड़ा था। तो सर वो वोट देते टाइम कहाँ चले गए वो लोग? वो लोग कहाँ चले गए जब मैं यहाँ पे यूथ को रिप्रेजेंट अगर मैं करूँ तो फिर मेन बात ये है कि जॉब जा रही है बच्चों की। 2nd ईयर 3rd ईयर के बच्चों को इंटर्नशिप के लिए फोर्स किया जाता है, बट कोई एक जगह नहीं है जो उन्हें इंटर्नशिप दे। और इंटर्नशिप देते भी है तो अनपेड है, मतलब फ्री की मजदूरी भी कराओ। क्या कर रहे हो? मैं बीटेक कर रही हूँ AIML एंड AIML अभी बूम में है, बट फिर भी इंडिया में AIML आपको कहाँ दिखेगा? कहीं नहीं। बाकी देशों से आप कम्पीट करो, यूएस में देखो, बाकी देशों में देखो, वहाँ से भी इंडियन एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। तो ऑफिस अगर यूएस से इंडियन एम्प्लॉयज इंडिया में आएंगे तो इंडियन कंपनीज यूएस के इंडियन एम्प्लॉयज को ज्यादा भाव देगी। एंड यहाँ पे यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, जिन्हें इंटर्नशिप तक नहीं मिल रही, जॉब की तो दूर की बात है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि राम से गुनाह करते करते इतना हद तक मत पहुँचो कि भारत को भूल जाओ। जिस देश में एक जायदाद के लिए भाई भाई की जान लेता है, वहाँ पे एक ऐसा भी भाई हुआ है जो अपना सब कुछ दे देता है। जी ठीक है, इधर कौन था? सर अगर AI इंटर्नशिप की प्रॉब्लम है ना, तो हम लोग अपने आप को उस लेवल पे ट्रेन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो डिफरेंट अगर वो बना रहा है हमारे ही दिमाग से, तो हमें कहाँ दिक्कत होगी? इसलिए हमारी नौकरियाँ क्यों खाएगा? और अगर इंटर्नशिप की बात है ना, मैं IT फील्ड में हूँ, पिछले 10 साल से हूँ, मेरी नौकरी दिखाई और 10 लोगों को आज भी खड़ा कर सकता हूँ। लेकिन वो बच्चा है और बच्चे के लिए अपनी बात कही, कोई बात नहीं बेटा। मैं तुम्हारे सवाल से, तुम्हारे तरफ हूँ, तुम्हारे सवाल से 100% सहमत हूँ। वो उनका बड़ा तर्क है, वो 10 साल से है, अभी तुम्हें वो 10 साल अभी बिताने हैं। ट्रेनर्स भी तो चाहिए, तो वैसे टीचर्स भी तो चाहिए, वैसे प्रोफेसर्स भी तो चाहिए, जो यूएस चाहिए।
भैया जी बाय प्रोफेशन मैं भी इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ और ये जो इंटर्नशिप का अच्छा इंजीनियरिंग करने के बाद तुम नेतागिरी में आए इंटर्नशिप की प्रॉब्लम बता रही है। मैं सेकंड ईयर में था शिवानी लॉक्स में, मैं इंजीनियरिंग का इंटर्नशिप करने गया सेकंड ईयर में, जो थर्ड सेमेस्टर के बाद होता है। तो वहाँ पे बकायदा ये समस्याएं जो आ रही है जेन्युइन है, लेकिन ये समस्या तब से बनी हुई थी हमारी सरकार आने के बाद बकायदा AICTE में। मैं क्योंकि छात्र यूनियन का अध्यक्ष भी रहा, 7 इंजीनियरिंग कॉलेज को मैंने रिप्रेजेंट किया है। जब ये सरकार आई तो सबसे पहले ग्रेड B के नीचे जो भी प्राइवेट कॉलेज थे उसको बकायदा क्वेश्चन मार्क करके रीएवैल्यूएशन के लिए पहन, ताकि जो ऐसे कॉलेज जहाँ प्रोफेसर GOV.com में जो निकाला था इंटर्नशिप वाला उसमें अप्लाई किया कॉलेज में से अभी तक किसी को नहीं जो गवर्नमेंट ने निकाला था कि इंटर्नशिप के लिए उसमें अप्लाई किया आपने किया? हाँ अच्छा ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। आज चलेगा बोलो 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 बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम रोहित है और मैं कानपुर से हूँ। मेरा बस ये कहना है नीट पे कि आप मिनिस्ट्री बदलती रहिए, इंसान नहीं बदलेगा। अगर आपको